जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे ऑनलाइन क्वेश्चन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक रामबाण साबित होंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस की सीरीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? तो भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। दामोदर नदी पर यह परियोजना आज़ादी के समय बनी सन 1950 में। याद रखिएगा, सन 1950 में। दूसरी बात इस क्वेश्चन से कि दामोदर नदी किस जगह से निकलती है? तो दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दोस्तों याद रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार से, झारखंड से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन में मत देने की आयु न्यूनतम 18 वर्ष कर दी गई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसको बिल्कुल नोटिस करिएगा। 61वां संविधान संशोधन सन 1989। आप संविधान संशोधन भी याद रखिएगा और समय भी याद रखिएगा, सन 1989, जिसमें मत देने की आयु को 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यह इंदौर का एक छोटा सा सिटी है। इसी महू से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी, जिसके किनारे राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है जिसका नाम है कोटा। तो कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे कोटा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया गया था? तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से प्राप्त किया गया था। और वर्तमान में यह हीरा किसके पास है? तो वर्तमान में यह हीरा ब्रिटिश महारानी के मुकुट में और उनके राजघराने में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गादी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गादी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को। खान अब्दुल गफ्फार खां से एक क्वेश्चन और बनता है। ये एकमात्र ऐसे विदेशी थे जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। एकमात्र पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के बाद, फिर भी इन्होंने भारत के लिए अमूल्य योगदान दिया था, जिसके लिए इन्हें सीमांत गादी की उपाधि दी गई। और पहले ऐसे विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, पहले ऐसे विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया कौन था? खान अब्दुल गफ्फार। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड, यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है भाई? न्यूयॉर्क पड़ता है आपका अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ है? तो 11 जनवरी को। और 11 जनवरी मनाया जाता है युवा दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनकी एक कंपनी है अमूल दूध की कंपनी, जिसको सभी लोगों ने देखा होगा, अमूल कंपनी, जो कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, जिसके बाद आप लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, जो कि गंगा नदी में पाई जाती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMF का मुख्यालय कहाँ है? तो सबसे पहले IMF का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी, US की राजधानी वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। नोट करिएगा दोस्तों, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने रेबीज के टीके की खोज की है। इस रेबीज बीमारी को हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी भी कहते हैं। यह किसी पागल कुत्ते के काटने से होता है। इस बीमारी में अगर किसी को यह कुत्ता काट ले तो उसको पानी पीने से डर लगने लगता है, जिसके बाद वह प्यास से उसकी